बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मीठी ईद के लिए ज़बरदस्त सी रबड़ी शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाकर तैयार करेंगे आपको डबल क्या सब ट्रिपल ईदी देने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राइंडर मशीन ले लिया है। 3 अदद मैंने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ग्राइंडर मशीन में इसे ऐड कर दिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप इसको दावत पर बना रहे हैं या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो फिर आप ब्रेड के 5 स्लाइसेस ले लीजिएगा। पैन में अब मैं 4 गिलास दूध ऐड कर दूंगी। दूध को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। रेसिपी बनाना बहुत इजी है, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी अगर आप इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आप इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध इतनी देर में बॉईल हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी देर में अब हम अगला स्टेप फॉलो कर लेंगे। 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड ले लिया है, बाउल में इसे ऐड कर दिया है। 4 टीस्पून ही एवरीडे के मिल्क पाउडर के ले लिया, वो ऐड कर दिया है। 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया ताकि थिक हो। 1 टीस्पून इलायची के दाने ऐड कर दिए। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रबड़ी शाही टुकड़े में हम नेचुरली कलर देंगे, इसलिए मैंने इसमें कस्टर्ड का यूज़ किया है, फूड कलर, और हम इसमें ज़ाफ़रान का ऐड नहीं करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने से इसमें और भी ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। हाफ़ कप अब हम इसमें ठंडा दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठली हम नहीं बनने देंगे। अच्छी तरह से जो है मैंने इसे मिक्स कर लिया है। दूध जो है वो भी अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब हम दूध में इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। जब आपने ऐड करना है तो आपने फ़ौरन ही चम्मच हिलाते रहना है। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। 7 से 8 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थिक भी हो जाए। 7 से 8 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। ब्रेड को जो हमने ग्राइंड किया था अब हम वो ऐड कर देंगे। बाहर से जब हम रबड़ी शाही टुकड़े खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें खोया डला होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खोया वो नहीं ऐड करते, ब्रेड को ग्राइंड करके ही वो इसमें ऐड करते हैं। 7 से 8 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रबड़ी शाही टुकड़े में सारा का सारा फ्लेवर जो है वो रबड़ी का ही है। अगर आप रबड़ी मज़े के बनाएंगे तो तभी आपके रबड़ी शाही टुकड़े मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। 6 टीस्पून अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट अब हम दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बार मीठी ईद पर आपने ये मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यकीन करें जब आप ये मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े बनाकर तैयार करेंगे ये रेसिपी आपके दस्तरखान पर 4 चांद लगा देगी। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। 4 अदद मैंने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब हम इनके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। अगर आपने नहीं करना तो आप इसके कॉर्नर्स को मत कट कीजिएगा।
कॉर्नर्स जो हमने कट किए हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे अब हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं। कॉर्नर्स को मैंने कट कर लिए, अब हम सेंटर में से भी इसे कट कर लेंगे। इस तरह से अब मैं सबको कट कर लूँगी। इस तरह से 4 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ब्रेड की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर दीजिएगा। फ्रेश ब्रेड का ही आपने यूज़ करना है। पैन में अब मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल जो है गरम हो गया है, अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से ही आपने इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। शाही टुकड़े में जब ब्रेड ज़्यादा क्रिस्पी हो तब और भी ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। रेसिपी को आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी मीठी ईद पर ये मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े बनाकर तैयार करें। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से अब हम सब ब्रेड्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा जो है आपने ब्रेड को जलाना नहीं है वरना ये मज़े के नहीं बनेंगे। बस दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम सब ब्रेड्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी बनाई और आपकी रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अब मैं सब ब्रेड्स को फ्राई कर लूँगी। प्लेट में अब हम रबड़ी ऐड कर देंगे। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है रबड़ी, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। रबड़ी को जो है मैंने प्लेट में ऐड कर दिया। अभी जो हमने ब्रेड फ्राई किए थे अब हम वो भी ऐड कर देंगे। अब इसी तरह से मैं सब ब्रेड्स को ऐड कर दूंगी। सब ब्रेड्स को जो है मैंने प्लेट में ऐड कर दिया। थोड़े से अब मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर से भी रबड़ी ऐड कर दूंगी। मज़ेदार से हमारे रबड़ी शाही टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। इस बार मीठी ईद के लिए ये मज़ेदार सी रबड़ी शाही टुकड़े की रेसिपी है। इसको बनाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।